और इस युग में अपितु ये कलयुग है, लोग इस युग की बड़ी ही सहायता लेकर के बहुत कुछ बोल देते हैं। यदि कुछ गलत कार्य हो जाए तो भैया इस युग का प्रभाव है, अब कलयुग चल रहा है, ऐसा भी बोल देते हैं। देखिए इस युग में वैसे तो हमने देखा कि बड़े ही दोष बताए गए हैं, लेकिन जो कार्य हम त्रेता में करते थे, यज्ञ गादी अनुष्ठान से फल मिलते थे, द्वापर में दान इत्यादि से मिलते थे, सतयुग में ध्यान करने से मिल जाते थे, सत्याचरण करने से मिल जाते थे। कलयुग में केवल नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, केवल नाम जप करने से कलयुग में प्राप्त हो जाते हैं। ज्यादा कुछ साधन जुटाने की आवश्यकता नहीं है, एक कलयुग का प्रभाव है। इस युग की सबसे बड़ी महिमा क्या है? एक बार राम बोलोगे, राम आपको स्वीकार कर लेगा। मैं कहती हूँ आप झूठे अनमने मन से भी कह दोगे भगवान शिव को महादेव मैं आपका हूं, झूठा झूठा कह देना, सत्य कह रही हूं, फिर वो ऐसे पकड़ लेगा कि आप फिर कहोगे नहीं हूं आपका, तो वो कहेगा हमको तो पकड़ने ही आता है, छोड़ना नहीं आता, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, वो तुम्हें खींच लेगा। और फिर धीरे 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 आपकी रुचि उनमें लगने लगी। श्री स्वामी राम जी महाराज कहते थे कि एक बार भगवान के सामने झूठे झूठे मन से कह देना, हे ठाकुर जी मैं आपका हूं, बस फिर वो सच में तुम्हें अपना बना लेगा, सच में तुम्हें अपनी ओर खींच लेगा। तो इस युग में हम संगठित होकर रहेंगे। इस युग की सबसे बड़ी शक्ति बताई गई है संगठन में, संगे शक्ति कलयुगे, सबसे बड़ी शक्ति है कलयुग में, तो एकता में बताई गई है। भारतीय संस्कृति में जितना महत्व यदि यज्ञ का है उतना किसी भी अनुष्ठान का नहीं बताया गया, क्योंकि यज्ञ अपने आप में स्वयं अनुष्ठात्मक होता है। यज्ञ किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, और बहुत खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए दी जाने वाली आहुतियों का नाम ही यज्ञ बताया जाता है। कुंड में हम अग्नि के माध्यम से देवताओं को भोजन देते हैं, और भोजन देवताओं के निकट पहुंचाने की प्रक्रिया को हवन कहा जाता है। और इस पूरे विश्व में संपूर्ण धरा पर गायत्री को माता बोला जाता है और यज्ञ को पिता बोला जाता है। गायत्री हमारी माता है। इन्हीं दोनों के संयोग से मनुष्य का दूसरा यानी आध्यात्मिक जन्म होता है, और आध्यात्मिक जन्म होने पर व्यक्ति को दुजत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुजत्व। जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमारे 16 संस्कार हैं, और 16 संस्कारों में यदि कोई भी शुभ कार्य, धर्म का कार्य आप कर रहे हैं, और यदि यज्ञ नहीं सम्मिलित है, आप यज्ञ नहीं कर रहे हैं, तब वह कार्य मान लीजिए परिपूर्ण हो ही नहीं सकता है, वह कार्य अधूरा है। उसको पूर्ण करने के लिए आपको यज्ञ का आश्रय लेना ही पड़ेगा। और यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर भी नजर डालें, तब तो यह बताया गया है कि जहां पर हवन होता है, जहां पर आहुतियां दी जा रही हैं, और उस आहुतियों के माध्यम से, समिदाओं से
जो धुआं निकल रहा है, उस धुएं के कारण उस स्थान के आसपास कहीं भी रोग उत्पन्न करने वाले कीटाणु नहीं रह सकते हैं, वो शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। देखिए, बड़े बड़े ऋषि महात्मा जनों ने यज्ञ किया और बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने यज्ञ किया और उन्होंने यज्ञ के कारण विश्व में विजयी पाई है। श्री राजा दशरथ जी ने यज्ञ के पुरोहित बुलाए। कौन थे? श्रृंगी सही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी सही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी सही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी सही वशिष्ठ बुलावा, उत्कृष्ट यज्ञ किया महाराज दशरथ जी ने और भगत सहित मुनि आहुति दीने। मैया केकई अम्बा, कौशल्या अम्बा और स्वयं माता सुमित्रा जिस समय भक्ति श्रद्धा के साथ में आहुतियां देती हैं तो अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ बालक बन करके राजा दशरथ जी के आंगन में आने के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगत नयनता स्वयं मां कौशल्या के आंगन में प्रकट हो गया और धन्य है वह मां, धन्य है भारत की नारी जो भगवान निर्गुण निराकार होते हुए भी सगुण साकार की दृष्टि से दर्शन देने के लिए मां के बस होकर के आने को तैयार हो गए। धन्य है वह मां। पुत्र कामेष्टि यज्ञ संतान की प्राप्ति की कामना से कराया गया और श्रृंगी ऋषि के द्वारा संपन्न किया गया। अश्वमेध यज्ञ आप लोगों ने सुना होगा। इस यज्ञ का जो आयोजन है एक चक्रवर्ती सम्राट बनने की उद्देश्य से किया जाता था और चक्रवर्ती राजा दशरथ जी को बोला जाता था। इस यज्ञ को करने कराने का नियम यह होता था, इस यज्ञ में एक राजा अपने घोड़े को अन्य राज्यों की सीमाओं में भेजता था और यदि उन राज्यों से वह घोड़ा बिना किसी रोक टोक के वापस आ जाता तो मान लीजिए उस राज्य के राजा ने अपने आप का आत्मसमर्पण चक्रवर्ती बनने वाले राजा के सामने कर दिया और यदि वापस नहीं आता उसको बंदी बना लिया जाता, घोड़े को रोक लिया जाता, तब फिर चक्रवर्ती बनने वाले राजा को उस राज्य के राजा के साथ में युद्ध करना पड़ता था। धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसा लिखा गया है कि 100 बार जो यह यज्ञ करता वह इंद्र का पद भी पा लेता, इंद्र के पद को अपने बस में कर लेने की शक्ति रखता है। आप लोगों ने राजसूय यज्ञ सुने होंगे और विश्वजीत यज्ञ सुना होगा। अपने गांव में तो श्री रुद्र महायज्ञ देखे ही रहे हैं, लेकिन अपने संज्ञान के लिए याद कर लीजिए। आपसे कोई पूछेगा
कि कौन कौन से यज्ञ होते हैं, तो आप बता सकते हैं। एक विश्व जीत यज्ञ किया जाता। विश्व को जीतने के उद्देश्य से यदि आप यज्ञ की कामना कर यज्ञ में बैठेंगे तो यज्ञ भगवान उसकी पूर्ति भी करने कराने में सामर्थ्यशाली हैं। जो कार्य कोई नहीं कर सकता, उस कार्य को करने में शक्तिशाली यज्ञ भगवान है। और इस विश्वजीत यज्ञ को भगवान श्री रघुकुल के राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के पूर्वजों ने किया था। और पूर्वज रघु ने ये विश्वजीत यज्ञ कर विश्व में विजयी पाई थी। ऐसा यह है, विश्वजीत यज्ञ है। सोम यज्ञ का वर्णन किया गया। सोम यज्ञ और रुद्र यज्ञ में कोई अंतर नहीं है। सोम यज्ञ का तात्पर्य है विश्व कल्याणार्थ जो कार्य किया जाए वो सोम यज्ञ है। सभी के लिए कल्याण की भावना हो वो सोम यज्ञ है। एक पर्जन्य यज्ञ किया जाता है। पर्जन्य यज्ञ आप लोगों ने सुना होगा और देखा भी होगा। ये साधारणतया आजकल भी लोग करवाते हैं। जिस गांव में, जिस प्रांत में सूखा रहता है, वहां बारिश के निमित्त कामना करके पर्जन्य यज्ञ करवाया जाता है। ते विवर्षन्ति भूतानि पीडनम जीवनम पयः। किसने किया था? जिस समय श्री कृष्ण ने गिरिराज को धारण किया, गोवर्धन पूजा जब ब्रजवासियों से कराई तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया और इंद्र ने मेघ वृष्टि प्रारंभ करी। उसका नाम क्या था? वह कौन यज्ञ था? पर्जन्यो भगवान इंद्र हो। देवराज इंद्र इस यज्ञ को कर रहे हैं। ये पर्जन्य यज्ञ है। इतनी वर्षा करी, इतनी वर्षा करी कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त चिल्लाने लगे, ब्रजवासी, अरे लाला बचाइए, माधव बचाइए, इस इंद्र के क्रोध से, इस वर्षा से हमारी रक्षा करिए। तब भगवान ने इसी बारिश के कारण, इसी यज्ञ के कारण अपने भक्तों को अपना आश्रय दे दिया और कहा, सब ब्रजवासी हमारे गिरिराज की शरण में आ जाइए। और जितना जल वर्षाया था वो सब महात्मा अगस्त ऋषि को प्रदान करा दिया। ये यज्ञ, इसी यज्ञ के कारण देवराज इंद्र ने भगवान की कृपा पाई थी। कौन सी कृपा पाई थी? भगवान क्यों प्रसन्न हो गए थे इंद्र से? क्रोध तो बताया इंद्र ने, लेकिन इस क्रोध में भगवान के भक्तों के प्रति भगवान का प्रेम जो समर्पण निकल करके आया वो अनिवर्चनीय था। भगवान के भक्त भगवान से मिल गए, दूर नहीं हुए। इसलिए भगवान ने देवराज इंद्र को 21 श्लोकों की स्तुति करने पर क्षमा कर दिया। ये पर्जन्य यज्ञ था। क्रोध में आकर के वर्षा करूंगा तब मालूम पड़ेगा ब्रज बह जाएगा, ऐसा सोच करके इंद्र ने ये वर्षा करी। लेकिन इस वर्षा के लिए भगवान ने यज्ञ का नाम दे दिया। कहा पर्जन्य इंद्र ने यज्ञ किया था। तो जहां पर बारिश नहीं होती है, अनाज की पैदावार अच्छी नहीं होती है, तब जल की आवश्यकता पड़ती है। और उस जल की आवश्यकता के लिए उस गांव में, प्रांत में सभी लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। और भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो मेघ वृष्टि करते हैं। और जब इस यज्ञ को कराया जाता है तो फिर उस गांव में कभी सूखा नहीं पड़ता है, जल की कभी कमी नहीं पड़ती है, अनाज की कभी कमी नहीं पड़ती है। ये वही यज्ञ है। हम सभी नवरात्रों के समय में
चंडी यज्ञ देखते हैं। 9 दिन का जो यज्ञ होता है, नवरात्रि का व्रत, उसको अंबा यज्ञ कहा जाता है। किसी किसी के मत से रुद्र महायज्ञ, श्री हनुमत यज्ञ, श्री राम यज्ञ और नारायण यज्ञ, विष्णु यज्ञ, अति रुद्र महायज्ञ, बहुत सारे यज्ञ। लेकिन इन यज्ञों का जो वर्णन है वो वेदों में बताया गया है, पुराणों में बताया गया है। तो श्री ब्रह्मा जी ने मनुष्यों के साथ मिलकर के इस यज्ञ की रचना करी और यही कहा ब्रह्मा जी ने मनुष्यों से, मानवों से कि आप यज्ञ करके देवताओं को प्रसन्न करिए और वो आपकी उन्नति करेंगे। इसी यज्ञ के कारण हम आप सभी इस एकता के सूत्र में बैठे हुए हैं। इसी यज्ञ के कारण ये शिव महापुराण हमें आप सबको सुलभता में प्राप्त हो रहा है।